जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम सुनेंगे गुरु संगत आंडे जी का सत्संग, जिन्होंने जीमेल पर अपनी वॉइस में सेंड किया है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहां अपना सत्संग साफ हैंड राइटिंग में लिखकर या अपनी वॉइस में हमें सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरु जी की इच्छा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। ये एक सेवा जो गुरु जी ने हम सभी संगत को दी है, सत्संग सेवा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। तो इस सेवा से पीछे कभी मत हटें, सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनें और जो गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं वो सभी संगत के साथ साझा करें। आइए संगत जी, आप सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी पर, आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरु जी खूब मेहर बनाए रखें। थैंक यू जो शुक्राना सेवा आप इतने प्यार से करते हो। मैं अब जाकर अपना ये शुक्राना रिवील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है, गुरु जी के संकेत मिलते रहते हैं कि काम एक बार पूरा हो जाए फिर आप शेयर कर सकते हो उस चीज़ को। मैं एक कोर्स मैंने ज्वाइन करा था जब मेरी लाइफ पूरी उथल पुथल हो चुकी थी, बहुत डिप्रेशन में जा चुके थे, डैड की डेथ हो गई थी, सब कुछ इतना अलग और अनोखा हो रहा था जो सोचा भी नहीं था। मुझे लगता था कि आप खुद अच्छे हो तो सब आपके साथ अच्छे रहते हैं या इंसानियत बनी रहती है। काफ़ी एज हो गई है, बड़े हो गए हैं, लेकिन हमेशा अपने अपने आप में ही रहते थे, अपना काम ऑनलाइन किया करते थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था। ज़िंदगी ने ऐसे पलटी मारी कि पब्लिकली आना पड़ा, लोगों से मिलने वाला काम हुआ, बहुत कुछ ऐसा ऐसा हुआ। 3 साढ़े 3 साल ऐसे ही लग गए अपने आप को संभलते समझाते संभालते कि ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा होता है। महादेव को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ चला बढ़िया, सब होता रहा। अचानक एक पल आता है जहाँ पर फिर अपनी लाइफ को थोड़ा सा ट्रैक पे लाने के लिए मैंने कोर्स ज्वाइन करा था। तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ सुनने को भी मिल रहा था इधर उधर से, बहुत उथल पुथल हो रही थी और आपके डिप्रेशन को, परेशानियों को भी समझ नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, सब कुछ अच्छा चला। अचानक से एक पॉलिटिक्स हुई वहाँ पर और रातों रात जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई और बहुत प्रताड़ित किया गया, इमोशनली मेंटली बहुत तोड़ा गया। पर मैं चुप कैसे रही, मैंने वो कोर्स बीच में क्यों नहीं छोड़ा, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। मैं इतनी परेशान हो गई थी तब मैं गुरुजी मुझे जोड़ तो चुके थे, लेकिन मैं माना नहीं था इतना, या इतना नहीं था गुरुजी से कुछ भी बातें या कुछ भी। तो मैं महादेव की पूजा करती थी, उनको बहुत बातें करती थी, उनके आगे रोती रहती थी। तो एक दिन मैंने बोला मैं सरेंडर करती हूँ महादेव आपके चरणों में, मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है, आप मेरे कर्म होंगे, मेरी बहुत बुरे कर्म होंगे, आपको जो करना आप करो, मैं चुप हूँ। बिकॉज़ किसी ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आपके साथ ऐसी पॉलिटिक्स खेल दी कि आप वहाँ पर शायद काम भी करने वाले थे, वहाँ के जो बॉस थे वो आपको काम पे रखने वाले भी थे, आपसे इम्प्रेस्ड थे, आपकी मेहनत से इम्प्रेस थे, सबका मान सम्मान किया। जो मुझसे उम्र में इतने छोटे थे उनको इज़्ज़त दी, वो भगवान सब जानते हैं। और शायद यही कारण होगा कि ईश्वर ने ना आपकी लाज रखी, आप टूटे बिखरे लेकिन लोगों के सामने झुकने टूटने नहीं दिया। मेरी हालत बदतर और बुरी थी, लेकिन मैंने सामने से कभी शो नहीं करने दिया उन लोगों को कि मेरी ऐसी हालत है। और जो कोर्स मेरा कुछ महीनों में ख़त्म होना था उसको 1 साल खींचते रहे। जो भी पॉलिटिक्स करने के बाद अगर आप टूटे नहीं और उनको ये भी चीज़ गवारा नहीं हुई तो भी बहुत डीप मैटर है। अगर मैं इसको बहुत बताने लग गई तो बहुत लंबा हो जाएगा। रोना, रोज़ चीखना चिल्लाना, बेइज्जत होना, ये इतना चला कि अपने आप से नफ़रत होने लग गई थी। तो ऐसे करते करते लास्ट मोमेंट पे बस मैंने कहा मैं सरेंडर करती हूँ महादेव, आपको जो करना है करो, मैं बहुत बुरी होंगी, मेरी बैंड बज रही है, ये मेरे कर्म होंगे, अब मैं चुप हूँ, मेरे साथ यही होना चाहिए। मतलब इतना प्रताड़ित कर दिया था। और क्योंकि आपकी अभी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं लाइफ में, तो आप कुछ और नेगेटिव नहीं अपना सोच सकते हो, बिकॉज आपके पीछे फैमिली भी है जिनको आपको देखना है। तो और ये भी सब ईश्वर की कृपा होती है कि वो आपको कैसे आगे लेकर चलते हैं। आज अगर मैं कड़ियाँ जोड़ूँ जो मेरा कोर्स था, जो मेरे साथ चीज़ें हुई, जो भी भगवान ने साथ दिया वो मुझे ही मजबूत करते रहे, मुझे कैसे थोड़ा अलग भी रखा कोर्स में, कि मैं मतलब बहुत डीप है ये मैटर, बहुत डीप है। और ईश्वर आपका साथ देते हैं अगर आप गलत नहीं हो तो, अगर आप संयम रखते हो वो ताकत भी आपको देते हैं। और थोड़ी सी विपदा आने पर ना डगमगाओ नहीं, रो लो, भगवान जी के आगे रो, किसी और के आगे बिल्कुल मत कभी रो, चाहे फैमिली मेम्बर्स भी हो कोई बात नहीं, पर ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाओ, रो लो, जो बोलना है आप बोलो।
तो इस चीज़ को ऐसे हुआ था। तो मुझे आज भी याद है सितंबर में मेरे साथ ये हुआ था केबिन में, फिर कुछ हुआ था तो मुझे सुनाया भी बहुत गया था। तो मुझे सच में नहीं आज तक पता कि मैंने क्यों नहीं वो कोर्स छोड़ा, मैं क्यों नहीं वहाँ से चली गई, नहीं तो मैं कोर्स छोड़ देती, कोई फ़र्क नहीं था पैसे का। पर पता नहीं क्यों जैसे लगा कि ये, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अंदर शायद ईश्वर ने ये बोला होगा कि नहीं तुमको ये करना होगा, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं आज भी कि मैंने बैकआउट क्यों नहीं करा, मैं क्यों वहाँ पर इतना बुरा हाल अपना करती रही, क्योंकि ये कोर्स मेरी कोई ज़िंदगी नहीं बदलने वाला था, लेकिन ये मेरी मेंटली मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। शायद मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए आगे कि दुनिया कैसी है। तो मेरे साथ सितंबर में ये चीज़ हुई और मैं एकदम चुप हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं अपने आप में रहने लग गई। अपने आप के लिए गुस्सा आता था, रोना आता था, इतनी सारे इमोशंस हो गए थे और मुझे पता ही नहीं चला कि जब मैंने बोला कि महादेव मैं आपको सरेंडर करती हूँ, तो महादेव उस पल शायद मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने लिख दिया था कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कैसे जोड़ा, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, जब मुझे इतनी बातें सुनाई गई जो मैं छोड़ा नहीं। मैं शायद उस दिन मम्मी की सेवादार बनी होंगी जिस तरह मुझे सेवादार का मतलब समझ में आ रहा है। तो मम्मी चल नहीं पाते थे, तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही जो सत्संग है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था और सत्संग सुन के ही लग रहा था कि मतलब क्या होगा, और ख़ुद की हालत ऐसी थी, गुस्सा भी इतना आता था, अकेले रहने का मन होता था। पर ईश्वर और गुरुजी जिनको पता लग गया कि अब उन्होंने आपको जोड़ना है अपने से, तो सवाल ही नहीं उठता। तो गए मम्मी का सेवादार बन के गए, जबकि ये सब पता भी नहीं था कि क्या होता है सेवादार होना। और शायद ये चीज़ 23 को हुई थी मेरे साथ, और 26 या 27, जहाँ तक मुझे याद है 26 तारीख को मुझे मम्मी को सत्संग का पता चला था और हम वहाँ गए थे। तब पता चला मुझे वो पानी नहीं, जल प्रसाद होता है, उसको छोड़ते नहीं हैं, वहाँ गुरुजी आते हैं, सत्संग ऐसे ऐसे होता है, सारा कुछ पता चला। और उस दिन भी ऐसे ही गए थे, अभी माना कुछ नहीं था, मैं इधर उधर देख रही थी सब कहाँ बैठे हैं, किधर बिठा रखा है, क्या चल रहा है, मेरा ध्यान इधर उधर था। तो गुरुजी ने मुझे खटखटा के बताना था कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हारी मौजूदगी क्यों है, तुम्हें क्यों बुलाया गया है यहाँ पर, मैंने बुलाया है। तो इधर उधर देख रहे थे, कुछ ना कुछ हो रहा था। मम्मी ने दर्शन करे गुरुजी के, माथा टेका। जब मेरी बारी आई तो सेवादार ने बोला कि अब दर्शन बंद हो गए हैं, अब बैठ जाइए। तो वो खटका, थोड़ा सा लगता है ना कि क्या ईश्वर ने आपको अलाउ नहीं करा और ऐसे। तो उस दिन गुरुजी ने एक ध्यान अपनी ओर खींचा था और फिर धीरे 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 पर कुछ सुकून मिला था। वहाँ से आने के बाद मुझे आज भी याद है, मैंने कहीं पे कुछ अपलोड किया था और बड़ा महादेव का भजन लिखा था, क्योंकि गुरुदेव का वही था ना कि मैं महादेव को छोड़ नहीं सकती, मैं महादेव दूर मत होना, भूल मत जाना, और ऐसे ऐसे करके। तो ये चल रहा था। उस दिन सत्संग अटेंड करा, अंदर आपके जल प्रसाद गया, लंगर प्रसाद गया। अभी महत्ता नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, पर मालिक ने आपको अपनी शरण में ले लिया था। और जो मुझे लगता था कि थोड़ी हिम्मत है, किस्मत साथ दे रही है, ये है, नहीं, गुरुजी ने हाथ उस दिन थाम लिया था। तभी कई बार गुरुजी, जब मैं बोलती हूँ कि महादेव मैं आप खो तो नहीं जाओगे, मैं भूल तो नहीं जाऊँगी, मैं मुझसे दूर मत हो जाना, तो कई बार टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मैसेज भेजते हैं कि महादेव ने ही मुझे तेरे पास भेजा है, मैं ही महाशिव जी हूँ, ऐसे करके। ये प्रोसेस 1 साल तक चला, बहुत उतार चढ़ाव आए। मेरे सर्टिफिकेट को रोका गया, मुझे छुपाया गया, मेरा सर्टिफिकेट नहीं बताया गया, चीज़ें बदल गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब गुरुजी में थोड़ा सा मानना भी शुरू किया ना, जब हमने पहला सत्संग किया और मुझे लगता था कि मैंने अगर ब्रेसलेट पहन लिया फिर उतारा तो कोई पाप तो नहीं हो जाएगा, दंड तो नहीं मिलेगा, इतना कुछ चलता था मेरे साथ दिमाग में, इतना परेशान थी। पर जब घर में पहला सत्संग मैंने और मम्मी ने किया तो बस अंदर से आवाज़ आई, ब्रेसलेट पहन लो। ब्रेसलेट पहना और आज मालिक ने हाथों में कमी नहीं छोड़ी है। एक ब्रेसलेट मिला, एक और के लिए तरस रही थी, और आज इतने सारे ब्रेसलेट्स मिले हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैंने बोला था कि मेरे हाथों को भर दीजिए ब्रेसलेट से, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके स्वरूप को, मेरे हाथ में आपका ब्रेसलेट, आपका स्वरूप। तो मालिक ने हाथ भर रखे हैं। और बस जिस दिन से सत्संग शुरू किए और जिस दिन से गुरुजी से ऐसा प्रेम होने लगा, जब कड़ियाँ जुड़ने लगी तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हर बार एक जो न्यूज़ मुझे मिलती थी उस कोर्स से रिलेटेड, वो थर्सडे को आती थी सत्संग के दिन, हर बार। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर कुछ महीने हो गए जिस तरह से मुझे बिखरा गया, मेरा सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिया गया, और जो मेरे जो बॉस थे उनको असलियत नहीं पता थी चीज़ों की, और मैंने उनको बोली भी नहीं क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करती थी, मुझे बहुत मान सम्मान वहाँ पे मिला था। तो मैंने सोचा जो भी पॉलिटिक्स है, कर्मों का खेल है, किसी का कुछ मेरा, किसी और का, तो देखी जाएगी। गुरुजी ने कुछ ऐसा किया
ईमेल के थ्रू, जहाँ पे मैं चुपचाप से उन लोगों से ऑनलाइन ही बोल रही थी मेरा सर्टिफिकेट दे दीजिए, या जो बातें हो रही थी फिर दूसरे जहाँ पे मेन इनका हेड सेंटर है वहाँ पे बात करी, तो उन्होंने मेरा एड्रेस मांगा कि हम आपका सर्टिफिकेट दे देते हैं। फिर कुछ और गेम प्लान्स खेले गए तो मेरा सर्टिफिकेट डायरेक्ट उस जगह पहुँच गया, जबकि मुझे नहीं मिला। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, ये भी किस्मत है, एक सर्टिफिकेट आपकी लाइफ नहीं बदल सकता है। गुरुजी सब कुछ देख रहे थे, वो सब जानते हैं, वो मुझे कुछ सिखाना समझाना चाह रहे थे कि आपको एक टाइम पर कभी बोलना पड़ेगा, अपने लिए थोड़ा खड़ा होने पड़ेगा। गलत मत बोलो, उल्टा मत बोलो, रो मत, परेशान मत हो, हिम्मत रखो। गुरुजी हमेशा बोलते हैं अपने हर बच्चे को, ताकत रखो, हिम्मत रखो, अपने लिए खड़े हो। तो मैं ये बात कहीं नहीं फैलनी थी, शायद अगर वो लोग चुपचाप से दे देते तो मैटर ख़त्म हो जाता, जो भी उनका पॉलिटिक्स होगा। लेकिन देखिए गुरुजी कैसे आपका साथ देते हैं, कैसे वो बताना चाहते हैं। तो जहाँ मैं सोचती थी कि जिनको पता होना चाहिए कि उनके यहाँ हो क्या रहा है, वो चीज़ हुई नहीं। तो मैंने एक ईमेल खाली करी थी कि पूछने के लिए मेरा सर्टिफिकेट कहाँ आएगा। जब भी हम ईमेल करते हैं और अगर वो रॉन्ग एड्रेस होता है ना, तो वो तुरंत बाउंस करता है, तो आपको पता लग जाता है। तो जब मैंने ईमेल करी पूछने के लिए, तो मेरी ईमेल 5-6 घंटे बाद जाकर बाउंस करी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने शायद मुझे जानबूझ के किया है। मतलब जो ईमेल करते हैं, जिनको पता है कि मेल बाउंस होती है, क्या होता है, कैसे होता है, उनको समझ में आएगा। तो मैंने 1-2 बार क्या किया, ऐसी गलत एड्रेस पे ईमेल मारी, कोई ऐसी रैंडमली एक हेलो भेजकर, तो वो तुरंत बाउंस करा। जितनी बार वो गलत आईडी थी उतनी बार उसने बाउंस करा। गुरुजी ने ऐसा एक संकेत बनाया कि वो मेरी ईमेल इतनी देर बाद बाउंस करी कि मुझे अंदर से ऐसा लगा कि आप मेरी मेहनत का सर्टिफिकेट तो दे दो मुझे, जिसके लिए मुझे इतना आपने रुलाया, तड़पाया, तरसाया, इतने साल मेरा पूरा बर्बाद कर दिया, मेरी पूरी उम्मीदें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपने ख़त्म कर दी, तो और डिप्रेशन में डाल दिया, मेंटली तोड़ दिया। गुरुजी ने उस मेल को पता नहीं क्या किया, अंदर से क्या विचार है, और ये सब कुछ गुरुजी के स्वरूप के सामने होता था, उस कमरे में होता था। अगर मैं उस समय सामने नहीं भी बैठी थी तो उस कमरे में होता था जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है। और फिर मेल गई, फिर मैंने उन बॉस को बोला अपने कि मेरी गलती क्या है, मुझसे जो बोला गया मैंने किया, मुझे मेरा सर्टिफिकेट तो अधिकार है मेरा मिलने का। और फिर ऐसे ऐसे चीज़ें पता लगी। आगे क्या बात हुई क्या नहीं हुआ मुझे उस खेल का नहीं पता, वो गुरुजी जानते हैं। कई बार टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी बोलते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। तो बस जब गुरु के हाथों में, चरणों में, उन पे सब कुछ सौंप दिया है, आप अपना कर्म करो, मेहनत करो, डरो मत, हिम्मत रखो। बिकॉज़ गुरु जी आपका बेड़ा पार कर देंगे। थोड़ा आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन उसको भी वो भोगने नहीं देते हैं। वो हिम्मत दे के आपको सिखाते हैं कुछ ना कुछ, धैर्य रखना। पहले से मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत हो गया, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है मेरे सब्र में, चीज़ों में। तो हर थर्सडे को जब भी सत्संग होता था, या जिस दिन सत्संग अगर नहीं कभी किया, लेकिन थर्सडे को ही मुझे मेरे कोर्स से रिलेटेड चीज़ों का पता लगता था, इन्फॉर्मेशंस मिलती थी। और एक टाइम के बाद मेरा मन गुरुजी ने इतना 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 कोमल कर दिया इस टॉपिक को लेकर कि कोई बात नहीं, चलो रख लो, आपने जो करना था कर लिया। आप गुरुजी को तो नहीं मुझसे छीन पा रहे हो ना, वो ब्लेसिंग्स तो नहीं मेरी छीन रहे हो ना, गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, बस बात ख़त्म। तो ऐसा जब इतना गुरुजी से लगाव हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो धीरे 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 छोड़ दिया। लेकिन इसको छोड़ने में टाइम लगा। ऐसे ही नहीं कि गुरुजी जब कहते हैं ना सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, तो भी हम लोग डगमगा जाते हैं, हम लोग इधर उधर भटकने लगेंगे, घबराएंगे। तो ये होता था, बहुत होता था। लेकिन अब जब से डुगरी मंदिर में जो मैजिक मिरेकल्स हुए हैं, जो बड़े मंदिर में हुआ है, तब से मैंने बहुत इंप्रूवमेंट करी है कि अगर विपदा आती है, डर लगता है, कुछ होता है, थोड़ा मन डगमगाता है, लेकिन बस गुरुजी के स्वरूप के आगे बातें करी और छोड़ दिया उनके ऊपर। और गुरुजी आपको नहीं कमज़ोर होने देते, ना अकेले होने देते, ना डरने देते। तो अभी दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर ही था, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, नवंबर का एंड लास्ट वीक था या दिसंबर था, मेरे ख्याल से दिसंबर का फर्स्ट वीक होगा, जहाँ पर मुझे फिर से थर्सडे को ही मुझे फ़ोन आता है कि आपका सर्टिफिकेट हम आपके घर पे भेज रहे हैं। और वो सर्टिफिकेट आता है थर्सडे के दिन। उस दिन हमने कोई प्लान नहीं करा था कि हमको सत्संग करना है, उस दिन शायद सत्संग नहीं भी करने का मन हो रहा था, कुछ ऐसा चल रहा था। और गुरुजी ने ऐसा मैजिक किया, वो सर्टिफिकेट मेरे घर पर आया। और हमने उसी समय, मैंने कहा मम्मी हम सत्संग करते हैं। हमने सत्संग किया, गुरुजी को थैंक यू बोला। वो सर्टिफिकेट मुझे जितना तरसाया गया, जितना मेरे साथ जो किया गया, जो भी मेरे कर्म होंगे मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन जो मुझे लग रहा था, जो मुझे दिया नहीं जाएगा, जिसके लिए इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी मुझे 4 बातें सुननी पड़ी, इतना 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 कुछ हुआ ना, वो सर्टिफिकेट प्रॉपरली जो हेड है, जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे जो मेन हेड ब्रांच है ना जिस शहर की, तो वहाँ से
वो उनके पास आया और उनके पास से मेरे पास भेजा गया, और वो इतनी खूबसूरती से मुझे मिला है बिकॉज़ मुझे ऑनलाइन दे दिया गया था एक्सक्यूज़ मी, मुझे ऑनलाइन दे दिया गया था वो सर्टिफिकेट। और आप समझ सकते हो, एक अपने आप की प्रिंट निकाल लो, इसका हार्ड कॉपी नहीं मिली आपको, कैसा फ़ील होता होगा ना आपको। आपने उसमें आत्मा डाली, आपकी आँखें इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, मैं इतना ज़्यादा टाइम देती थी कि इतना इस चीज़ को सीखूँ समझूँ, जिस फेज़ में मैं थी डिप्रेशन वाले। और मेरी आँखें तक में साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे, इतनी दिक्कत हो गई थी मुझे कि मैंने जान डाली थी कि हमको इस चीज़ को पार करना है। तो तकलीफ़ होती है आपको, लेकिन जिस तरह से वो सर्टिफिकेट जो मुझे बोला कि आप प्रिंट निकाल लेना इसका, आप वैल्यू समझो, इतना पैसा देने के बाद आपकी ये हालत कर दी जाती है और एक सर्टिफिकेट भी आपको नहीं दिया जाता है, जिसकी उम्मीद भी मैंने छोड़ दी थी कि हाँ रख लो भाई, कुछ कर्म होगा, भोग लिया मैंने, आप ही रख लो, आपको मुबारक हो, आपने पढ़ाया सिखाया, रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पैसे भी गए, कुछ होगा मेरी वजह से तो ये सब होता रहा। उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया, थर्सडे के दिन सत्संग किया, उस सर्टिफिकेट को जिस तरह से वो मिला, जो पैकिंग थी, जो दी जाती है एक्चुअली में आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो, गुरुजी ने वो मुझे अपने दिन पे दिया जहाँ हम थर्सडे को सत्संग करते हैं। शुक्राना करती हूँ मालिक का, उन्होंने जो एक फ़ेज़ आया, जो आपके साथ खेल खेला गया, तोड़ा गया, इसमें मैंने बहुत कुछ अपने बारे में सीखा। आपको गुरुजी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप अपने ईश्वर में, अपने प्रभु को, अपने गुरु को ना समर्पण कर दो, वो आपको संभालते हैं। वो समर्पण ही मेन चीज़ होती है, जो मैंने इतने महीनों में, जब गुरुजी ने पहली बार मैजिक किया था मेरे साथ, जब मैं उनसे जुड़ी थी, तो उन्होंने जो पहला कदम उठाया, मैं उनसे जुड़ी ना, लेकिन तब भी समर्पण नहीं कर पाती थी, फिर भी परेशान होना, डरना, रूड होते रहना कि मेरे साथ तो यही होगा, मेरी किस्मत ख़राब है। ये चीज़ करते 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 आज इट्स टोटल सरेंडर। हाँ, अभी 100% नहीं बोलूँगी, लेकिन बोल सकती हूँ कि 80% तक तो शायद मैंने कर लिया, वो तो गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैंने फिर भी काफ़ी बेटर सरेंडर वाला प्रोसेस अपनाया है। और उसी से मालिक ने मेरे हाथ में वो इतनी इज़्ज़त से मिला है मुझे कि आप किसी को दिखाओगे अपना काम, क्योंकि आपने मेहनत करी है। मैंने अकेले पढ़ा उसको, अकेले नहीं पढ़ा, महादेव, गुरुजी, महाशिव जी, इन्होंने मेरा साथ दिया, माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया, और सारे दुख तकलीफ ख़त्म हो गए। ऐसा लग रहा है पीछे क्या हुआ। गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हारे कर्म अगर मैं ऐसे कटवा दे रहा हूँ, आपको एक्सीडेंट नहीं करा रहे, आपको हॉस्पिटल नहीं भेज रहे, आपकी हड्डियाँ नहीं टूटी, किसी ने आपको थोड़ा बेइज्जत कर लिया, डिप्रेशन दे दिया, तो इसमें आपका कर्म काट दिया। सोचो, आपको बड़ी भयानक बीमारियां देकर नहीं कर्म काट रहे हैं। तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव, गिरना चढ़ना, रोना धोना जो होता है ना, सरेंडर कर दीजिए गुरुजी को, ये आपके हल्के में कर्म कट रहे हैं। और अगर ऐसे कट जा रहे हैं तो क्या, आज मुझे उसमें से पीछे अगर मैं मुड़ के देखूँ, जिनसे मुझे आज भी तकलीफ़ रहती थी, जिनको मैं कभी देखना भी नहीं चाहती थी ज़िंदगी में, कि वो मोमेंट दे देते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो धोखा मिला, जो गेम खेला गया, जो बैक स्टैबिंग की। पर आज अगर मैं पीछे देखती हूँ तो मैं दिल से, मैंने बोला था, मैं कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, उन सब का थैंक यू जिन्होंने इतना तोड़ा कि अगर वो तोड़ते नहीं तो आपसे जुड़ते नहीं। एंड मालिक ने बहुत इज़्ज़त से सर्टिफिकेट दिया, बहुत प्यार दिया, शुक्राना करती हूँ। और 1 साल के बाद मैं इतना वेट कर रही थी ये शेयर करने के लिए, गुरुजी ने मुझे पूरे मान सम्मान इज़्ज़त से मेरे हाथों में मेरा डिज़र्विंग सर्टिफिकेट दिया। शुक्राना करते हैं मालिक का। गुरुजी पे अनंतम 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 भरोसा करिए, कुछ भी हो जाए सरेंडर कर दो, बिल्कुल आप मत घबराओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 मालिक का।